नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। यूपी विधानसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन चुनावी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। अपने अपने खेमे को मजबूत करने की दिशा में राजनीतिक दल निरंतर प्रयास में जुट गए हैं। चुनाव भले ही 2027 में हो, लेकिन सियासी पारा अभी से चढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि सपा भी एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। चुनावी बिगुल को फूंकने की पूरी रणनीति बनाई जा रही है। प्रदेश में बढ़ते और बीजेपी को सत्ता से खदेड़ने के लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव के नेतृत्व में पार्टी बड़ी शुरुआत करने वाली है। ऐसे में सूबे की सियासत में एक बार फिर से हलचल मच गई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार उनका फोकस नोएडा और दादरी इलाके पर है, जहां से वे एक बड़ी रैली के जरिए अपनी हुंकार भरने वाले हैं। आपको बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए मिशन नोएडा के साथ बिगुल फूंक दिया है। 29 मार्च को दादरी से समानता भाईचारा रैली की शुरुआत कर अखिलेश यादव न केवल बीजेपी की गढ़ को चुनौती देंगे, बल्कि नोएडा से जुड़े पुराने सियासी मिथकों को भी तोड़ेंगे। पीडीएफ फार्मूले और रामनवमी से शुरू होने वाली संविधान बचाओ यात्रा के जरिए सपा की नजर खोई हुई सत्ता वापस पाने पर है। अखिलेश यादव के इस आगाज से प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्म हो सकती है। पार्टी का मानना है कि यदि इस इलाके में संगठन को मजबूत कर लिया गया, पूरे प्रदेश के चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया की कमान सपा के तेज तर्रार प्रवक्ता राजकुमार भाटी को सौंपी गई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 2012 में अखिलेश यादव ने नोएडा से ही अपनी साइकिल यात्रा की शुरुआत की थी और उस समय समाजवादी पार्टी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। अब अखिलेश यादव उस पुराने शुभ संकेत को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं और 29 मार्च को दादरी से समानता भाईचारा रैली करके इसकी शुरुआत करेंगे और भाजपा को उसके गढ़ में चुनौती देंगे। यह रैली न सिर्फ चुनावी बिगुल है, बल्कि नोएडा के अंधविश्वास को तोड़ने का भी प्रयास है। ऐसे में अखिलेश यादव का यह कदम राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा इलाका भाजपा का मजबूत किला माना जाता रहा है। यहाँ से भाजपा के बड़े नेता जैसे महेश शर्मा और अन्य प्रभावशाली लोग हैं। अखिलेश यादव इस इलाके में अपनी जड़ों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक वोटरों को जोड़कर। उसकी रणनीति पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पर आधारित है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी काम आई थी। 2024 में सपा ने यूपी में अच्छा प्रदर्शन किया था और अब 2027 के लिए वे इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ा रहे हैं। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से हम ये जंग जीत जाएंगे। दादरी से रैली शुरू करने का मतलब है कि अखिलेश यादव ग्रामीण और शहरी दोनों वोटरों को संदेश देना चाहते हैं। दादरी इलाका किसानों की समस्या से भरा रहा है। अब माना जा रहा है कि अखिलेश यादव इन मुद्दों को उठाकर भाजपा सरकार पर हमला करेंगे और कहेंगे कि योगी सरकार ने विकास के नाम पर आप लोगों को ठगा है। साथ ही आपको बता दें कि भाईचारा और समानता की बात करके धार्मिक और जातीय विभाजन को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। यह रैली एक तरह से मिशन 2027 की शुरुआत है, जहां अखिलेश यादव नोएडा को अपने लकी चार्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये कामयाब रहा तो शायद 2012 वाला इतिहास दोहराया जा सकता है, जब सपा ने 224 सीटें जीती थी। अब सवाल ये उठता है कि वाकई 2012 दोहराया जाएगा। ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि राजनीति में बहुत कुछ बदल चुका है। 2012 में अखिलेश यादव युवा नेता के रूप में उभरे थे और मुलायम सिंह यादव का समर्थन था। तब कांग्रेस और बसपा कमजोर थे, लेकिन अब भाजपा बहुत मजबूत है। लेकिन इन सबसे परे अखिलेश यादव के पास अनुभव है और वह सोशल मीडिया और युवाओं को जोड़ने में माहिर हैं। नोएडा से शुरू करके वे दिखाना चाहते हैं कि वे अंधविश्वास से ऊपर हैं और असली मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं। यूपी में बेरोजगारी की दर ऊंची है और अखिलेश यादव इसका फायदा उठा सकते हैं। साथ ही किसान आंदोलन की यादें भी ताजा कर सकते हैं और दादरी जैसे इलाके में किसान वोट निर्णायक है। अगर अखिलेश यादव इस रैली से मोमेंटम बना लेते हैं तो भाजपा को चिंता हो सकती है। कुल मिलाकर ये रैली यूपी की राजनीति में नया मोड़ ला सकती है। खैर, इस खबर के सामने आने के बाद सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें 4PM यूपी को। धन्यवाद।